राधे राधे एवरीवन। तो आपका जो काउंसलिंग चल रही है पीजीआई रोहतक की बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए और बीपीटी के लिए, तो उसमें स्टे राउंड शुरू हो चुका है। ये हमारा 4th राउंड है काउंसलिंग का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछने वाले हैं कि दी फर्दर आगे राउंड्स होंगे या नहीं होंगे। तो इसके बाद अगर चांसेस हैं, अगर सीट बचती हैं आपकी, क्योंकि अभी सीट्स बहुत कम बची हुई हैं कॉलेजेस में, तो ये अभी आपका स्टे राउंड है। इसके बाद फर्दर एक राउंड होने के चांस है, सिर्फ वो एक्सटेंडेड स्टे राउंड है। तो इस राउंड में मीन्स स्टे राउंड में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है और क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, और इसके साथ ही क्या इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको फ़ीस भरनी होगी पहले। अभी तक हमने जितने भी राउंड्स देखे थे तो उनमें आपको गवर्नमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 एंड प्राइवेट के लिए 5000 रुपीज़ पे करने थे। तो क्या इस राउंड में भी आपको फ़ीस पे करनी होगी? तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या जो प्रोसेस है वो किस डेट को रहने वाला है आपका। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन आपकी यूएसएचआर एडमिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी। उसके लिए आपके पास चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब कौन कौन स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में रजिस्टर कर चुके हो आप, और आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड में पार्टिसिपेट किया था बट आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है इन राउंड्स में, तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद जो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट अलॉट हो चुकी है राउंड 1 और 2 में बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो चुकी है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसमें राउंड 1 एंड 2 का मेंशन है ओनली, ठीक है। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिली है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्टे राउंड में। नेक्स्ट इज candidates who have joined the seat allotted during round 1 and 2 but resigned or before resignation schedule of round 1 and 2। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई थी राउंड 1 एंड 2 में और उन्होंने ज्वाइन भी कर ली थी बट किसी रीजन की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दी थी, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 14 तारीख तक का टाइम है आपके पास अपनी चॉइस फिलिंग के लिए। उसके बाद आपकी जो सीट अलॉटेशन है वो हो जाएगी 15 तारीख को, सीट अलॉट हो जाएगी आपको। एंड देन आप कुछ भी प्रोविजनल अलोकेशन लिस्ट जो है आपकी वो आ जाएगी। एंड उसके बाद ट्यूशन फीस जो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी वेब पोर्टल पे, उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 15 से 17 तारीख तक का। एंड देन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला आपका 18 से 20 तारीख तक। वो आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा किस डेट को किस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। एंड देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो अच्छे से और डाउनलोड भी कर सकते हो अपने प्रोविजनल एडमिशन लेटर को 18 से 20 तारीख तक। एंड देन आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है 21 तारीख को। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है जो पीजीआई ने जारी किया है, किस डेट को क्या रहने वाला है। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग कि इस राउंड में क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो पीजीआई ने दिए। देखो, जो कैंडिडेट्स जिन्हें सीट अलॉट हो चुकी है राउंड 3 में, जो मोप अप राउंड था उसमें जिसे सीट अलॉट हो चुकी है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। तो वो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। या फर्दर अगर कोई राउंड होता है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर एक्सटेंडेड स्टे राउंड ही हो सकता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कॉलेजेस को ऑन एनी सीट अलॉटेड टू दैम, जिन्हें कोई भी सीट अलॉट हुई थी और वो कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं राउंड 3 तक,
तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं हैं स्टे राउंड में या फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, इवन अगर वो रिज़ाइन भी कर देते हैं तो भी वो अब एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो या पहले से रजिस्टर्ड हैं या फिर फ्रेशली रजिस्टर कर रहे हैं इस काउंसलिंग के लिए, इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, एंड प्राइवेट के लिए आपको 5000 रुपीज़ पहले फ़ी डिपॉजिट करवानी होगी, तभी आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। अभी जो स्टूडेंट्स इन राउंड्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये कंप्लीट आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो अपना। ये कंप्लीट है आपकी फ़ीस। ठीक है, जिस भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो फ़ीस के बारे में, तो ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, गवर्नमेंट, प्राइवेट और तीनों कोर्सेज़ के बारे में। मीन्स बीपीटी, नर्सिंग या पैरामेडिकल, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप फ़ीस देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मन में आने वाला है वो ये होगा कि दी अगर हमारा इस राउंड में सिलेक्शन हो जाता है, हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है और हम ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो अभी मोप अप राउंड तक जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब जिनका स्टे राउंड में एडमिशन होगा उन स्टूडेंट्स की क्लासेस, जैसे आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे तो उससे नेक्स्ट डे से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं कॉलेजेस में। तो आपको भी वहीं पे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट डे से आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, और आपको जो हॉस्टल अलॉटमेंट है या क्लासेस जो आपकी वो एक साथ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी सुना होगा कि अब जिनका भी सिलेक्शन स्टे राउंड में होता है या एक्सटेंडेड स्टे राउंड में होता है तो उनका अलग से बैच बनता है और अलग से पढ़ाई होती है। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स का भी लेट एडमिशन होता है, लाइक पिछली बार ऐसा हुआ था कि एक्सटेंडेड स्टे राउंड में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था उनने भी सेम क्लासेस होती है आपकी, उन्हीं के साथ बैच होता है, सब कुछ साथ ही पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम भी साथ ही में हुए थे हमारे, और टेस्ट भी सब एक साथ ही होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, वाइवा, सब कुछ। तो बस उन्हें इरेगुलर बैच बोल दिया जाता है, बट सब कुछ सेम ही होता है और साथ में ही होता है, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ आपका सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी। और क्लासेस का भी मैंने बता दिया आपको, कब से ज्वाइन कर सकते हो, कब से ज्वाइन होंगी आपकी अगर इस राउंड में आपका सिलेक्शन होता है, कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है, किस क्या प्रोसेस रहने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई होप आपको मिल चुकी होगी। स्टिल अगर कुछ भी आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को ये है कि दी अगर इस राउंड में कॉलेज मन का चाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो देखो, अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो कॉलेज ले लेना, क्योंकि अब फर्दर सीट्स बहुत कम बच चुकी है कॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।